ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2024 के बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 17 मार्च 2003 को सुनाए थे, जिसमें बाप दादा भाग्य विधाता के रूप में चारों ओर हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। कौन सी 3 लकीरें हैं? एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर और तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। बाबा कहे, जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। वैसे ही बाबा कहे, मानव जीवन के अंदर ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन दुनिया में जो प्राप्त है वो मनुष्य मत और यहाँ है परमात्मा मत। तो बाबा कहे तीनों ही आवश्यक है, लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं या मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है। क्या गाता है? पा लिया, पा लिया। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। इसी भाग्य को क्या करना है? सदा स्मृति स्वरूप में रहना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। तो बाप दादा कई बार बच्चों की भिन्न भिन्न लीलाएं देखते हुए मुस्कुराते हैं। क्या लीला देखते हैं? कि जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। एक है सोचता स्वरूप, दूसरा है स्मृति स्वरूप। तो स्मृति स्वरूप वाले नेचुरल रहते हैं और सोचता स्वरूप वाले को मेहनत करनी पड़ती है। ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। जो मेहनत किया है उसका फल प्राप्त करने का यह युग या समय है। फिर बाप दादा ने देखा कि जब देह भान की स्मृति स्वरूप होते हैं तो उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, नेचुरल रहता था। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियसनेस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय वही देह अभिमान अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। देह भान ऐसा नेचुरल रहा जो बार बार न चाहते न सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही नेचर और नेचुरल हो। जैसे दृष्टांत देते हैं बाबा, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं कि आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। अब समय प्रमाण, बाबा कहे अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है देही अभिमानी स्टेज है, सोचना नहीं पड़ता है, स्मृति स्वरूप है। लेकिन बाबा कहे अब निरंतर
और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का ये छोटा सा है। कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अपनी देह से भी, अपने देहांत से भी नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। फिर बाबा का इस वर्ष क्या करेंगे? बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। वरदान दे दिया बाबा ने कि इस वर्ष में सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाइयों और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। तो नेचुरल स्मृति सुसमर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हो, ये चेक करो। बार बार मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि समर्थ स्वरूप बनना अर्थात व्यर्थ को सहज समाप्त कर देना। तो इस वर्ष बाप दादा कहते हैं कि बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। बाबा किसी भी बच्चे के स्नेह में या उनके सामने जो भी समस्या आती है उसमें मेहनत नहीं देखना चाहते हैं। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप, क्या ये हो सकता है? फिर बहाना नहीं बताना कि यह था ना, ऐसा हुआ ना। बाबा बहुत देखो कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा समस्या, पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। नेचुरल रूप में स्वमान हो, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ। नहीं, बाबा कहे ही आप ही थे, आप ही है और हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। बाबा कहे जैसे देखो सेवा में शिवरात्रि पर दृढ़ संकल्प किया तो उमंग उत्साह से सभी ने मनाया ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया। तो यह किस बात की कमाल थी? एकता और दृढ़ता। ऐसे ही सब मिलकर के एक दो को हिम्मत बढ़ाते ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जो सोचना है उसको स्मृति स्वरूप में लाएंगे। बाबा कहे एक दो के सहयोगी बनो, जो भी मास्टर सर्वशक्तिमान मन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। तो गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। बाहर से गले नहीं लगाना है, गले लगाना माना बाप समान बनना, ये सहयोग देना है। तो इस वर्ष क्या करना है? बस सम्मान देना और स्वमान में रहना, समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है ही कौन सा? दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं
और जितना अभिमानीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, ये तो बिजनेस हो गया ना। और बाबा के आप तो दाता के बच्चे हो। विश्व की सर्व आत्माओं की मुक्ति दाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठे तीनों सेवाएं करनी है। कौन सी? एक वाणी द्वारा, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति द्वारा, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन द्वारा। वाणी, स्थिति और वाइब्रेशन, जहां भी सेवा करो वहां ऐसे रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज सभी आकर्षित होते रहे। अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं? क्या वाणी से बोलते हैं? वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती रहे, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। इसलिए बाबा कहे आप सबको इस बात का अनुभव है, आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना? तो ऐसे बाबा कहे सम्मान दो, स्वमान में रहो, समर्थ स्वरूप बन करके चलो, निरंतर सदाकाल का स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। आज की मुरली का टाइटल है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। बाबा हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। कौन सी 3 लकीरें? एक परमात्मा पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों द्वारा जो भाग्यवान बने हैं, जो भाग्य प्राप्त हुआ है, परमात्मा पालना, परमात्मा श्रेष्ठ शिक्षा और श्रीमत, वो तीनों लकीरें बच्चों के मस्तक पर चमक रही है। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना? जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? बाप दादा देख रहे हैं विश्व की अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से ही 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई हो गए ना। बाबा कहे सारे विश्व के अंदर कितने करोड़ों आत्माएं हैं, उसमें से उस समय 2003 में 6 लाख परिवार बाबा के बच्चे थे, तो कितने थोड़े हुए। कोटों में कोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन दुनिया में ये तीनों ही आवश्यक है। पालना भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए और श्रेष्ठ मत भी चाहिए। लेकिन अंतर क्या है? दुनिया की आत्माओं को ये 3 भाग्य प्राप्त होना और
ब्राह्मण बच्चों को प्राप्त होने में अंतर क्या है, लेकिन यह परमात्मा पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया पा लिया। हर एक का दिल यही गाता है, पा लिया पा लिया। तो बाबा कहे पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे? पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। इसी भाग्य को क्या करना है? बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। खाली स्मृति में न रहे, लेकिन स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहे जो स्मृति स्वरूप रहते वह नेचुरल रहते और समर्थ होते, जो सोचता स्वरूप रहते उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। मेहनत का फल प्राप्त करने का समय है, वह युग है। बाप दादा देख रहे थे, क्या देख रहे थे बाप दादा? कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की? कोई मेहनत नहीं की। जब देह भान में नेचुरल रहते हैं तो कोई मेहनत नहीं होती। मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, ये मेहनत की नहीं, उसके लिए तो कोई मेहनत नहीं लगती है। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियसनेस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। ये देह भान की स्मृति इतनी पक्की हो गई जो बाबा कहे अभी भी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बैठे हैं आत्म अभिमानी बनने के लिए, लेकिन देह अभिमान अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार न चाहते न सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही नेचर और नेचुरल हो। तो बाबा कहे जैसे देह अभिमान इतना नेचुरल हो गया था, वैसे ही अब आत्म अभिमान या देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल नेचर हो। मेहनत नहीं करनी पड़े, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही
छोटे बच्चे को उसका परिचय कराते हैं कि आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना, तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। आत्मा का पाठ, यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता है। नेचर नेचुरल होती है, उसको याद करना नहीं पड़ता है। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, बाबा कहे ये देही अभिमानी स्थिति कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। बस ये पक्का हो कि अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है। कौन सा? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं बाबा से, इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें? तो बाप दादा कहते हैं, क्या रखना है लक्ष्य? बाप दादा कहते हैं, सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले क्या मुक्त होना है? जीवन मुक्त होने से पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी। जितना ही मेहनत मुक्त होंगे और ये स्थिति नेचुरल होगी, तो बाबा कहे यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। जितनी हमारी यह स्थिति नेचुरल होगी, उतना बाबा कहे यही मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता है। बाबा कहे रहम नहीं आता है। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। हमारी मुक्ति की अवस्था ही सर्व को मुक्ति दिलाएगी। तो ये चेक करो, नेचुरल स्मृति सुसमर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही क्या होगा? जितना जितना समर्थ स्वरूप बनते जाएंगे, तो समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते हैं। कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन बाबा कहे कोई भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या ये हो सकता है? पूछते बाबा, यह समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप, क्या ये हो सकता है? बोलो दादियां, हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है। पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना, यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, बाबा कहे कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा
100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, समस्या परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप क्यों न हो, चाहे तन द्वारा, मन द्वारा, व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा समस्याएं, परिस्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं। और स्वस्थिति का साधन है, स्वस्थिति कैसे बनेगी? तो स्वस्थिति का साधन है स्वमान, नेचुरल रूप में स्वमान हो। तो इसीलिए बाबा कहे स्मृति स्वरूप, यानी नेचुरल रूप में स्वमान हो। याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े, नहीं मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ ही। बाबा कहे मेहनत नहीं करनी पड़े कि हाँ मैं हूँ। बाबा कहे हूँ ही। और कोई होने है क्या? हमारे सिवाय और कोई होने है क्या? कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? और आत्माएं बने थे या आप ही बने थे? आप ही थे, आप ही है, हर कल्प आप ही बनेंगे, ये निश्चित है। आप ही थे, आप ही है और आप ही बनेंगे हर कल्प, ये निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, बाबा के बच्चे खाली इस कल्प के हैं या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना हो, हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना। बाबा कहे आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना, कि लेना है, मिल गया है ना, मिल गया है या लेना है? कल्प पहले मिल गया है, अभी का नहीं है, कल्प पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है, चाहे पास विथ ऑनर का, चाहे पास का, ये फर्क तो होगा, पास का और पास विथ ऑनर का, लेकिन हम ही है। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचो वह हो गया ना। तो ये किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता, एकता और दृढ़ता की ये कमाल है। जो सोचा वो हो गया। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, बाबा कहे 67 प्रोग्राम करने का सोचा था, क्योंकि 67 साल हुए थे यज्ञ को, तो इसीलिए बाबा कहे सोचा था 67 प्रोग्राम करने का। लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जो सोचते हैं उसको स्मृति स्वरूप में लाएंगे।
बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों के बैलेंस का बनाना। ऐसे एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। जब दिल से किसी को सम्मान देते हो तो बाबा कहे ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना है, उसको सहयोग देना है। तो पूछा है ना, बच्चों ने पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है। बस सम्मान देना और स्वमान में रहना। स्मृति स्वरूप जो होना है तो स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना है और सबको सम्मान देना है। समर्थ बन समर्थ बनाना है, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना है। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, बाबा कहे जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी, सहयोग दो तो दुआएं मिलेगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो। इससे सहज पुरुषार्थ और कोई नहीं। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो ये तो बिजनेस वालों का काम है, आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। बाबा जब बच्चों की सेवा को देखते हैं तो बाबा खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधुओं द्वारा भी अच्छी सेवा की रिजल्ट निकली। अनेक आत्माओं का उल्हना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति दाता निमित्त आप हो। विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्ति दाता निमित्त कौन है? हम बच्चे हैं, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। समय प्रमाण बाबा कहे एक ही समय में इकट्ठी 3 सेवाएं करनी है। कौन सी? एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। एक वाणी द्वारा, दूसरा शक्तिशाली स्थिति द्वारा और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन द्वारा। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। तभी आत्माएं भी
सहज आकर्षित होते रहें। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं? क्या वाणी से बोलते हैं? नहीं, जड़ चित्र वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है? बहुत समय चलता है ना। निकालने चाहो तो भी नहीं निकलता। इसका बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। ये रूहानी वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना अनुभव। बाबा कहे ये गुजरात में, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हैं, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता और दृढ़ता की। ये विशेषता रही, इसलिए बाबा मुबारक देते हैं। बाकी कार्यक्रम तो कई बड़े बड़े किए, लेकिन इस प्रोग्राम की विशेषता, जो मेगा प्रोग्राम्स हुए थे, उस प्रोग्राम की विशेषता एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? हा? बाबा कहे जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, अभी क्या करेंगे? सेकंड में ड्रिल कराते हैं बाबा। तो अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत है, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई यही बच्चों का प्यार, और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्व शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा ने दादी जी से मुलाकात की। बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। दादी को देखते बाबा कहे, बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, ये करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तो दादी ने कहा, आप भी मेरे साथ है, आप भी मेरे साथ है। वह तो है ही, निमित्त तो आप बने ना। बाबा कहे, निमित्त तो आप बने ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसीलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना। दादियां जब बाप दादा को मिलते हैं, बड़े प्यार से गले लगते हैं, तो बाबा के सबकी दिल होती, हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा के आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। कब करेंगे? दादी ने पूछा, कब करेंगे? बाबा कहे, जब आप करो। फिर बाबा दादी जानकी को देखकर कहते हैं, ये ड्यूटी आपकी है। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है, लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी है, पांडवों के बिना थोड़ी गति है। यहाँ तो थोड़े हैं, लेकिन और भी है। संगठन को जमा करने की जिम्मेदारी इनकी, यानी दादी जानकी की है। ये दादी तो बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता, किला मजबूत है। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वमान की सीट पर सेट हो, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। सदा अपने स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रत्न हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती है, वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। ये युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। आज का स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना। सर्व
आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति।